हेलो एंड वेलकम इन द रायस। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स जिन्हें इंटरनेशनल स्टेटस मिला हुआ है। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। Biosphere reserves are areas of terrestrial or coastal or marine ecosystem or its combinations. Biosphere reserves जो हैं वो एरियाज हैं टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल और मैराइन इकोसिस्टम्स के या इनका कॉम्बिनेशंस। मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो मतलब सिक्योर्ड एरिया हैं, उसे बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं, जिसमें कोस्टल एरियाज भी आते हैं, मैराइन इकोसिस्टम्स भी आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स नेटवर्क वाज लॉन्च in 1971 by UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, which is UNESCO. The Government of India established 18 biosphere reserves in the country. Government of India ने 18 biosphere reserves establish किए हैं इंडिया में. Biosphere reserves try to balance economic and social development and maintenance of associated cultural values along with the preservation of natures. बायोस्फीयर रिजर्व्स ट्राई करते हैं बैलेंस इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटेन करते हैं कल्चरल वैल्यूज विद द और प्रिजर्व करते हैं नेचर को। फ्रीक्वेंटली आस्क, इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? इंडिया में कौन सा सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है? द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, एंड द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज डिब्रू साइखोवा इन आसाम। जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, एंड द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है वो है डिब्रू साइखोवा, जो कि आसाम में है। विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? कौन सा सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में? इंडिया में जो था फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स विच इज दैट इज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, जो तीन स्टेट का पार्ट है। वो डिक्लेयर द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। कौन डिक्लेयर करता है बायोस्फीयर रिजर्व को इंडिया में? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर in India are declared by the state or central government through nomination under UNESCO Man and Biosphere programs. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेशन किए जाते हैं, जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसके थ्रू मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, जिसे MAB भी कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव 3 यूनिफाइड जोन्स that aim to fulfill 3 harmonizing and mutually reinforcing functions. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो 3 यूनिफाइड जोन्स में डिवाइडेड हैं, जिनका एम है फुलफिल करना म्यूचुअली रेनफोर्सिंग फंक्शंस को। जो 3 एरियाज हैं, फर्स्ट एरियाज है द कोर एरिया। ये ऐसे एरियाज है इट इन्वॉल्व्स एंटायरली सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू preservation of landscapes, ecosystems, species and genetic variations. ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इन्वॉल्व होता है सिक्योर्ड, मतलब फुल सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड एरिया आता है। जो कोर एरिया होता है उसे सिक्योर्ड एंड फुल प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूट होता है प्रिजर्वेशन जो होता है लैंडस्केप का, इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्टेड किया जाता है, स्पीसीज को, और जो डिफरेंट टाइप्स जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनको। जो सेकंड पे है बफर जोन्स। It encompasses or adjoins the core area. It utilized for activities compatible with sound ecological practices that can be fortify scientific research, monitoring, training and educations. ये मतलब क्लोज है, जो कोर जोन है उसके बिल्कुल क्लोज है बफर जोन, इसे बफर जोन कहा जाता है। इसमें यूटिलाइज किया जाता है ये एक्टिविटीज़ का, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इकोलॉजिकल साउंड इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग या एजुकेशन, मतलब किसी टाइप की एजुकेशंस वहाँ पे सीखनी है, कुछ ट्रेनिंग करानी है, मॉनिटरिंग करनी है, किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है, उसके लिए बफर जोन यूज किया जाता है।
द ट्रांजिशन जोन ऐसा जोन है जिसमें मतलब ये रिजर्व है, बट इसमें एक्टिविटीज परमिटेड हैं टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट गोल, जो कि सस्टेनेबल होने चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होंगे जिसमें फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को समझा जाएगा, ऐसे गोल होंगे तो इसे ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है, जहाँ पे परमिटेड है एक्टिविटी के लिए, मतलब सस्टेनेबल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे ह्यूमन का इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके। लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व हम डिस्कस करेंगे, ईयर ऑफ नोटिफिकेशंस, लोकेशन और इसका स्टेट कौन सा है। फर्स्ट पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नोटिफिकेशन था इसका जब ये बना था 1986 में, इसकी लोकेशन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका है। सेकंड पे आता नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये 1988 है इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशंस, ये उत्तराखंड में है। नोकरेक जो है वो इसका ईयर का नोटिफिकेशन है 1988, ये पार्ट ऑफ गारो हिल्स है मेघालय में। ग्रेट निकोबार, ये 1989 में इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है, जब ये बना था 1989 में, इसकी लोकेशन है एंडोमार एंड निकोबार आइलैंड्स। गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी 1989 में नोटिफिकेशन है इसका, जो गवर्नमेंट ने दिया था, और ये इसकी लोकेशन है द इंडस पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो तमिलनाडु में है। मनस 1989 में इसका भी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट द्वारा, ये आसाम में है। जो इसके बाद है सुंदरबंस, इसका भी ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1989 है। ये पार्ट ऑफ डेल्टा है गंगा, मतलब पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल जो है 1994 में क्रिएटेड हुआ था, मतलब ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1994 है, और ये पार्ट ऑफ मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ये उड़ीसा में। डिब्रू साइखोवा 1994 में ये इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है, और इसका मतलब ये जो है लोकेशन इसकी है आसाम। दिहांग दिबांग, ये 1998 में ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है, क्रिएटेड हुआ था, और मतलब इसका जो ये पार्ट है सियांग एंड दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसके बाद है मतलब काफ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उसके बाद जो यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो हैं 12। रिसेंटली जो पन्ना है उसे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया गया था, जिसे यूनेस्को ने इंटरनेशनल स्टेटस दिया है। उसे 2020 में ऐड किया गया था यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व में। और जो उससे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व से ऐड हुआ था वो था मतलब जो इससे पहले हुआ था वो था कंचनजंगा 2018 में ऐड हुआ था। जो रिसेंटली सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मतलब वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टेटस मिला उसे, वो है नीलगिरी 2000 में, जो कि तमिलनाडु में है। और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है 2001 में क्रिएटेड हुआ था यूनेस्को द्वारा, मतलब नोटिफिकेशन, वो भी तमिलनाडु में है। और सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व्स वो भी 2001 में क्रिएटेड हुआ था, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 2001 है, वो भी वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी जो 2004 में मतलब यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया था, वो है उत्तराखंड में। और नोकरेक जो है वो 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था यूनेस्को द्वारा, ये है मेघालय में। और जो सबसे लास्ट में अभी रिसेंटली बनाया गया था वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 मेघालय में बनाया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व्स बेसिकली ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, मतलब जो इकोसिस्टम्स को, मैराइन को मतलब प्रोटेक्टेड करते हैं, सिक्योर करते हैं। पहले स्टार्ट जो हुआ था ये इंडिया में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो पहले बनाती थी बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके 10-15 साल बाद उस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मतलब इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया जाता है। पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, फिर उसके 10-15 साल बाद उसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया जाता है। वो प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है, जो द कोर एरिया बन जाता है, बफर जोन बन जाता है, और ट्रांजिशन एरिया बन जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।